नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि भगवान शंकर की पूजा में अगर बेलपत्र ना हो तो हमें क्या करना चाहिए और बेलपत्र हमें किस दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा बेलपत्र के बगैर तो अधूरी ही है। मानिए, भगवान शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है, इसलिए हमें भगवान शंकर की पूजा में बेलपत्र अवश्य ही रखना चाहिए। कुछ भी छूट जाए, बेलपत्र और जल हो तो हम भगवान शंकर की पूजा बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि बेलपत्र हमें किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, उसके बाद जानेंगे बेलपत्र ना हो तो क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि चतुर्थी के दिन, अष्टमी, नवमी के दिन, चतुर्थी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन और संक्रांति के समय सोमवार को बेलपत्र ना तोड़े। यानी कि चतुर्थी तिथि को भी हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना है, अष्टमी को भी नहीं तोड़ना है, नवमी को भी नहीं तोड़ना है, चतुर्दशी को भी नहीं तोड़ना है, अमावस्या को भी नहीं तोड़ना है, संक्रांति के समय भी नहीं तोड़ना है। संक्रांति का जो दिन होगा उस दिन भी हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना है। शिवरात्रि के दिन भी बेलपत्र बिल्कुल भी ना तोड़ें और सोमवार को बेलपत्र हमें बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। किंतु बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, तो हमें क्या करना चाहिए? इन तिथियों के आने से पहले हमें बेलपत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। बेलपत्र तोड़ने के लिए हमें हमेशा भगवान शिव के मंत्र का जप करना चाहिए। वैसे तो मंत्र बताया गया है बेलपत्र तोड़ने का बड़ा है, परंतु आप ओम नमः शिवाय जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भक्ति भाव से बेलपत्र तोड़ें। यदि बेलपत्र आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकता है भगवान शिव की पूजा के समय, तो आपको बेलपत्र पहले तोड़ के रख लेना चाहिए। बिल्व-पत्र को हम वैसे भी तोड़ के रख सकते हैं और अगले दिन भी चढ़ा सकते हैं और लगभग 6 महीने तक हम उसी बेलपत्र को यूज कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को अगर हमने एक बार चढ़ा दिया तो हम उसे धोकर दोबारा भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपको अधिक दिनों के लिए बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो सकता जहां आप रहते हैं, तो आप बेलपत्र को तोड़कर ले आए और बेलपत्र को आप सुखा के रख लें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र आप एक चुटकी भी चढ़ा सकते हैं। आप भगवान शिव को बेलपत्र का चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं। कि शिव जी पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को धो के चढ़ाया जा सकता है। यदि आपके पास इस प्रकार ताजा बेलपत्र नहीं है तो आप पुराने बेलपत्र को सुखाकर चूर्ण बनाकर रख सकते हैं और भगवान की शिव की पूजा में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान शिव को आप बेलपत्र का चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं। यानी कि भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है कि उन्हें बेलपत्र हर स्वरूप में स्वीकार है। आप चाहे बेलपत्र आप ताजा तोड़ कर लाएं, बासी पड़ा हुआ चढ़ाएं या बेलपत्र सूखा हुआ चढ़ाएं, भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है कि वे भगवान शिव बेलपत्र को हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। तो बेलपत्र यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो ये जो तरीका बताया गया है ये मैं आपको बता रही हूँ कि बासी भी चढ़ा सकते हैं और अधिक दिनों के लिए आप सुखाकर भी बेलपत्र का चूर्ण बनाकर रख सकते हैं। और जिस तरह बेलपत्र चढ़ाया जाता है उस तरह हम बेलपत्र की जगह बेलपत्र का चूर्ण चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है, इसलिए बेलपत्र के बारे में यह बताया गया है कि इस प्रकार हम बेलपत्र अपने घर में रख सकते हैं ताकि हर भगवान शिव की पूजा में हम बेलपत्र का प्रयोग कर सके। कई बार हम ऐसे स्थान पर रहते हैं या होते हैं जहां बिल्वपत्र नहीं मिलता है, तो वहां हम इस प्रकार भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस प्रकार बिल्वपत्र की व्यवस्था करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा में अगर उसी समय ताजा बिल्वपत्र ना मिल सके तो हमें क्या करना चाहिए। और बिल्वपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो हमें उन्हें बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए किस तरह व्यवस्था करके रखनी चाहिए, यह मैंने आपको बात बताई है।
तो इसी प्रकार की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। अपने पूजा पाठ के संबंधित मंत्रों के बारे में बताती रहती हूँ, किस मंत्र का क्या प्रभाव है, किस प्रकार उसका प्रयोग करना चाहिए, किस अनुष्ठान से, किस जप तप से क्या फल मिलता है, कौन से उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं जिससे हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, जीवन को जीने का क्या नियम है, शास्त्रों में कौन सी चीजें ऐसी बताई गई हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। ये सब मैं आप तक बातें पहुंचाती रहती हूँ। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।